नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज बेसिक क्लासेस हितेश्वर। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 6, जिसके अंदर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले जिनमें बच्चों को सबसे अधिक परेशानी आती है, लेकिन हम समझेंगे एकदम ट्रिक और शॉर्ट के साथ में। देखेंगे सबसे पहला ही प्रश्न ऐसा ही लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर में आपको ये सिद्ध करना है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सिद्ध करने वाले प्रश्न में आपको क्या करना है, LHS बराबर RHS ये करना है सिद्ध। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब LHS को सॉल्व करने से पहले हमें LHS लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे LHS है क्या। ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि बराबर के इस तरफ वाली चीज हमारी क्या होती है, LHS होती है। ठीक है। बराबर के इस तरफ वाली LHS और बराबर के इधर वाली क्या होती है, हमारी RHS होती है। ठीक है। RHS को हम क्या बोलते हैं, दाया पक्ष भी बोलते हैं, दाया पक्ष। और इधर दाया पक्ष, और इधर LHS को क्या बोलते हैं हम, बाया पक्ष। ठीक है, बाया पक्ष। LHS बराबर RHS ये हमें सिद्ध करना है। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम LHS लिखेंगे जो हमें दे रखा है। LHS क्या दे रखा है, देखना ध्यान से। यहाँ पे LHS हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने आपको जो भी लेक्चर 2 में जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले इसके लिखवा रखे हैं उन सब का यूज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। किस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे हो रहा है आपको सब यहीं पे देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपने लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो देख ले, वहां से आप सभी फॉर्मूले एक साथ लिख लेना। अब यहाँ पे अपन समझते हैं LHS लिख लिया है। अब ऐसे प्रश्न में याद रखिएगा कि जब भी ऐसे रूट का बड़ा प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। याद रखिएगा, हर का परिमेयकरण करने पर आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। एकदम इजी है। देखना, हर का परिमेयकरण अपन इसी में सीख चुके हैं पहले वाली वीडियो में। अब हम देखेंगे हर का परिमेयकरण कैसे होगा। पहले तो हमें वो चीज जो दे रखी है वो ऐसी की ऐसी लिखनी है, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, हर का परिमेयकरण मतलब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली चीज अंश होती है और नीचे वाली चीज हर होती है। अब हर का परिमेयकरण मतलब हर को लिखना है। हर को कहाँ पे लिखेंगे, देखना, गुणा में इसके साथ में लिखेंगे। 1 ये प्लस का है तो मैंने आपको बताया था जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। ये यहाँ पे दोनों जगह इसी का गुणा होगा। अब यहाँ पे आप देखना क्या होगा कि ऊपर भी आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो ऊपर गुणा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा होगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ में। ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा के साथ में बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, इसका गुणा होगा किसके साथ में, 1 प्लस साइन थीटा के साथ में। इन दोनों का भी आपस में गुणा होगा। अब आपको कुछ भी चीज पता है कि अगर एक ही चीज 2 बार गुणा हो तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि ये देखिए, अगर मैंने 2 इंटू 2 लिख लिया तो 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी देखना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। रूट तो आएगा ही, रूट नहीं हटेगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो 1 प्लस साइन थीटा के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे। अब देखना बट्टे के बाद में यहाँ पे क्या होगा, अब नीचे देखो कंडीशन बन रही है। ठीक है, ऊपर तो क्या कंडीशन बनी थी अपनी कि दो, मतलब यहाँ पे ऊपर तो कंडीशन बनी थी अपनी a प्लस बी और a प्लस बी का होल, मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे क्या कंडीशन बन रही है, नीचे देखना a माइनस बी और a प्लस बी। आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर जब भी आप हर का परिमेयकरण करेंगे उस समय नीचे वाली कंडीशन में क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की सर्वसमीका ही लगेगी। हर के परिमेयकरण में आप याद रखिए, गांठ बांध लीजिए कि नीचे वाली जो डिजिट होगी उनका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, जो सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारे इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। अब नीचे वाली कंडीशन ये देखिए, a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी, a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर करना है। a क्या है हमारा, आगे वाले का स्क्वायर कर देना आप तो डायरेक्ट, आगे वाले का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर, बीच में किसका साइन लगाना है, माइनस का, और b का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब
साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया यहाँ तक का सोल्व। अब हम देखेंगे स्क्वायर को सोल्व करके। तो स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे देखना, रूट वाली डिजिट ऐसी की ऐसी आएगी और ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है जो ये हमारे रूट को काटने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। अब ये देखना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस ऐसा कैसा साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपन पढ़ ही चुके हैं, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस अब सिंपल है, यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूले लिखवा ही रखे हैं। अगर आपने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार और सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 2 जो है वो सभी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, चैप्टर नंबर 8 के जितने भी फॉर्मूले उस वीडियो में मैंने बता रखे हैं। अगर आप इसमें क्लास में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश से। अब क्या होगा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है देखेंगे अपन। एक बार ये वाली ऐसी की ऐसी चीज लिख लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया। बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, याद रखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि रूट को काटने के लिए स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए रूट 3 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया था कि रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, तो बचा क्या हमारे पास 3। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे हम, किसके साथ में, इस रूट के साथ में। इस रूट से ये स्क्वायर का ये रूट कटा, इस स्क्वायर से ये रूट कटा, यानी कि जब यहाँ पे पूरे ही रूट कट गया है तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये हमारे पास बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखना ध्यान से कि 1 प्लस साइन थीटा, अब यहाँ पे देखना ये दोनों को अलग अलग करना है हमें, एक के साथ में भी कोस थीटा है और साइन के साथ में भी कोस थीटा है। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग करना है, बस कुछ भी नहीं लिखना है, दोनों के साथ में कोस थीटा को लिखना है, एक के साथ में भी कोस थीटा को लिखना है प्लस साइन थीटा के साथ में भी कोस थीटा को लिखना है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, अलग अलग कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना और आसान हो जाएगा। अब मैंने आपको कंडीशन लिखवाई रखी थी कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा को अपन बोलते हैं सेक थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन कोस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कोस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आरएचएस है, इसलिए हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका है। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे को दाया पक्ष में क्या सिद्ध करने को बोला था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आना चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, यानी कि हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है बोर्ड परीक्षाओं की। अब आपको सेम इसी तरीके का मैं एक और प्रश्न दूंगा जो आप स्वयं ट्राई कीजिए, इसकी आप कोशिश करेंगे खुद। दूसरा प्रश्न मैं आपको देता हूं, यहाँ पे सेम ऐसा ही प्रश्न होगा, 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस अपॉन साइन आ जाएगा आपके कोट थीटा। ठीक है, ये प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे और इसी ट्रिक से आपको करना है और इसी ट्रिक से आपके इस प्रश्न का ये वाला आरएचएस आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को भी आपको बिल्कुल इजी ट्रिक में ही सिखाएंगे, बस आपको एक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से बिल्कुल इजी ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है ना, और फॉर्मूले की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई दी है, आपको प्रत्येक चैप्टर की ऐसे वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वही प्रश्न हल करवा के बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके तीसरा। ठीक है, दूसरा तो आपको मैंने दे दिया है, तीसरा प्रश्न मैं हल करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, जिसमें सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ये एक प्रश्न है जो अपन ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका एलएचएस क्या है। एलएचएस लिखना ही है आपको, मैंने बता दिया। एलएचएस लिख लेते हैं। इसका क्या एलएचएस दे रखा है, ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको क्या दे रखा है, एलएचएस दे रखा है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि कोसेक थीटा को क्या चेंज कर सकते हैं और कोट थीटा को क्या चेंज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। अपन इजी ट्रिक से करेंगे, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा को ऐसे चेंज कर सकते हैं। माइनस कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये अपन ने इनको चेंज करके स्क्वायर ऐसा का ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, देखना आप कि यहाँ पे जब भी ऐसे अपॉन वाली कंडीशन दिखेगी और बीच में अगर प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखना साइन थीटा और साइन थीटा सेम सेम चीजें हैं। जब 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या ही आएगा, 3 ही आएगा। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो भी यहाँ पे क्या ही आएगा, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। अब देखना साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे, तो भाग ऐसे ही देते हैं, आपको मैंने सिखा रखा है। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। 1 को वापिस 1 से गुणा किया तो 1 ही आएगा। माइनस फिर से साइन थीटा में साइन थीटा का भाग देना है, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस थीटा आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर इनके चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये देखना, अब इसके आगे हम कुछ सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इनको अलग अलग कर दे, अलग करने पे फिर से हमें यही कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अलग नहीं करना है। अलग कैसे करेंगे, ऐसे स्क्वायर है जो इसके साथ भी लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे, ठीक है। तो देखना कैसे, 1 माइनस कोस थीटा के साथ में भी स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाले के साथ में भी स्क्वायर है और नीचे वाले के साथ में भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखना कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे अपन, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वापिस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का आप सबको सूत्र पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये चेंज कर सकते हैं अपन को। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे वाली प्रोसेस में क्या होगा, देखना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे। तो ऊपर वाला ऐसा का ऐसे ही एक बार 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखना आप कि 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, 2 बार था उसको 1 बार किया, अब 1 बार है तो उसको डबल करना है। जैसे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा हुआ होगा, तब ऐसा आया होगा। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कब आया होगा, अगर मैं बोलूं कि 2 के ऊपर स्क्वायर कब आया, जब 2 को 2 से गुणा किया होगा तभी आया होगा। सेम उसी तरीके से 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर कब आया होगा, जब 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से गुणा किया होगा। बिल्कुल इजी, ठीक है ना। बट्टे में अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर उल्टी प्रोसेस चली है तो यहाँ पे भी उल्टी प्रोसेस चलेंगे। यहाँ पे देखना 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें मानना है कि स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 1 जा 1। इसीलिए यहाँ पे अपन लिख लेंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा कब आया होगा, जब कोस थीटा का होल स्क्वायर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखना कि आप ऊपर वाली कंडीशन तो ऐसी ऐसी आ जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसे अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा कैसे ही आएगा। अपॉन में देखना आप, ये क्या है, यहाँ पे नीचे वाली कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए का जो स्क्वायर है उसको एक बार प्लस के साथ में भी लिखना है, एक बार माइनस के साथ में भी लिखना है, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ए प्लस बी, ए क्या यहाँ पे 1 है, 1 लिखा, बीच में प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। बी लिखना है, बी क्या हमारा कोस थीटा है, कोस थीटा लगा दिया। फिर वापस ब्रैकेट में एक बार माइनस के साथ में भी लिखना है, तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, देखिए ये दोनों ऊपर गुणा में, ये भी ऊपर गुणा में, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। अब आप देख ही सकते हैं यही हमारा RHS था, ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी है। LHS बराबर RHS हैंड्स प्रूव करना, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या लिखना है, इति सिद्धम हैंड्स प्रूव्ड। इसी तरीके से आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं एकदम ट्रिक के साथ में। और
शॉर्ट तरीके से। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आप अगर किसी भी प्रश्न को हल करते हैं, अगर आप किसी फॉर्मूले को वहां पुट कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, मंजिला कोष्ठक में लिख लेंगे, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसे ये पता होगा कि आपने इस जगह ये फॉर्मूला लगाया है, जिससे आपके कॉपी का जो आंसर शीट होगी उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही शॉर्ट्स के लिए बने, इसी वीडियो के लिए बने रहिए शॉर्ट तरीके वाली, जिसमें आपको हर एक प्रश्न को आसानी से हल करवा के बताया जाएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके कुछ आगे के प्रश्नों के साथ में, इसलिए बने रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू।